नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। देश में सरकार आखिर किस लिए होती है? अगर सरकारें बेसिक सुविधाएं नहीं दे सकती हैं, लोगों को मौत से नहीं बचा सकती हैं, तो उन सरकारों का इस देश में क्या औचित्य रह गया है? देश की राजधानी दिल्ली में एक दुखद घटना सामने आई है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर, जो कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित है, वहां के बेसमेंट में पानी जाने के कारण 2 छात्राओं की मौत हो गई है और एक छात्र अभी भी लापता है। 2 छात्रों को भी अस्पताल पहुंचाया गया है। उनकी भी स्थिति कह पाना ठीक नहीं है कि वो किस हाल में है। बेहद दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है, जो कि हमारे सिस्टम पे भी सवाल उठाती है और इस देश के भ्रष्टाचार को भी उजागर करती है और सरकार के नकारापन को भी दिखाती है। उस घटना के बारे में मैं डिटेल में पहले आपसे बात करना चाहता हूं, उसके बाद सरकार पे आएंगे। दरअसल आज राव आईएएस कोचिंग सेंटर में कुछ बच्चे पढ़ाई करने गए थे, जो कि रोज ही पढ़ने जाते थे। आज वहां वो पढ़ने गए थे, वहां लाइब्रेरी थी बेसमेंट में, और अचानक 7 बजे के करीब उसमें पानी आने लगा, तेज पानी आने लगा, गंदा पानी आने लगा और 3-4 मिनट के अंदर ही पूरा बेसमेंट गंदे पानी से भर गया और सारे छात्र उसमें फंस गए। वो किसी तरीके से बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया और चश्मदीदों की माने तो 20 से 25 छात्र बाहर निकल पाए। बाकी लोगों का पता नहीं कि वो किस तरीके से होंगे। और इस देश का सिस्टम किस तरह खराब हो चुका है कि आप उसकी बानगी देख लीजिए कि मैं इस समय रात के 12:30 बजे आपसे बात कर रहा हूँ। शाम 7 बजे की घटना है। एनडीआरएफ की टीम वहां गई है, लेकिन बेसमेंट से अभी तक पानी नहीं निकाला गया है। एक छात्र ने बताया कि वो जब निकल रहा था तो उसके पीछे 2 छात्राएं पीछे रह गई, वो पानी से नहीं निकल पाई। किस तरीके की दर्दनाक घटना हुई है। 2 छात्राओं की मौत भी हो गई है और 2 छात्र रेस्क्यू करके अस्पताल भेजे गए हैं। बेहद गंभीर घटना है। क्या इन घटनाओं की जिम्मेवारी कौन लेगा? आज जो मौतें हुई हैं, जो छात्राओं की मौतें हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या उन परिवारों से आज कोई बात कर पाएगा आंख में आंख मिला करके? वो किस सिस्टम को इन सरकारों ने बनाया है जिसमें आज उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया? इस खबर पे बात करते हुए दिल में दर्द के साथ साथ एक गुस्सा भी है कि हमारी सरकारें आखिर किस लिए होती हैं, किस लिए हम और आप लोग इन सरकारों को चुनते हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। एक तरफ हम ये कहने की ओर पड़ रहे हैं कि हम अमृतकाल में जी रहे हैं। हर सरकार कहती है कि हम नई बुलंदियों पे पहुंच गए हैं, और उस दौरान एक ऐसी घटना सामने आती है कि बेसमेंट में पानी चले जाने के कारण, बारिश का पानी चले जाने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई। उन परिवारों पे आज क्या बीत रही होगी जिनके घर आज सूने हो गए। ये घटना कहीं सुदूर गांव में नहीं हुई है, ये देश की राजधानी में हुई है। उस भारत की राजधानी में हुई है जहां के प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि वो दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। ऐसी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का क्या फायदा जब हम अपने देश में, देश की राजधानी में 2 बच्चों की जान न बचा पाए। ये कोई एक साधारण घटना नहीं है। ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा है, एक बहुत बड़ी कालिक है, जिससे वो किस तरीके से झेलेंगे इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये दोनों सरकारें आखिर दिल्ली में कर क्या रही हैं? 10 साल से अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली में वो 10 सालों से बैठ रहे हैं। इन दोनों ने इस देश को क्या सिस्टम दिया है? एक दिल्ली, एक राजधानी को इन दोनों ने बना नहीं पाए हैं। इन दोनों के प्रदर्शन का यह हालत रहा है कि आज बच्चों की मौत हो गई है। आखिर इस देश में जो कोचिंग सेंटरों का जाल बढ़ा है, वो मुद्दों की तरफ फैलते जा रहे हैं, उनकी अप्रूवल की क्या व्यवस्था है? आखिर कैसे एक इतने बड़े शहर में एक कोचिंग सेंटर बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाता रहा? वहां किस तरीके से क्या अरेंजमेंट है? पानी जाने से लोगों की मौत हो गई, क्या इसको कभी देखा नहीं गया? क्या पैसे के दम पे हर अप्रूवल दे दिया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर उन परिवारों ने भी नहीं सोचा होगा कि आज जब बच्चे पढ़ाई करने गए होंगे तो वो उनका आखिरी दिन होगा। वो किस तरीके से 20 से 22 साल की वो बच्चियां हैं, वो छात्राएं हैं और वो छात्र हैं, और उन लोगों ने इतनी कम उम्र में एक सरकार की नाकामी के कारण, सिस्टम के फेल हो जाने के कारण अपनी जान गंवाई है। इसके लिए यहाँ का सिस्टम और यहाँ की सरकार जिम्मेवार है और वहाँ का कोचिंग सेंटर जिम्मेवार है। ये घटना राव कोचिंग सेंटर में हुई है। राव कोचिंग सेंटर ये भी दिल्ली में कोई अलग इलाके में अवस्थित नहीं है, किनारे के इलाके में, सेंट्रल दिल्ली में राजेंद्र नगर जो कि मेन इलाका है, उस इलाके में अवस्थित है, और वहां पे बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी। आखिर इस लापरवाही की सजा कौन देगा? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कल से आप देखेंगे इन दोनों बच्चों की मौत पीछे छूट जाएगी और केंद्र और राज्य की सरकारें एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू कर देंगी। लेकिन सोचने की जरूरत यह है कि क्या एक दूसरे के इन आरोपों से हम खुश हो जाएंगे? सोचने की जरूरत आपको है। आप जनता के रूप में आपने वो अपने अधिकार खो दिए हैं कि कोई भी सरकार कोई काम नहीं कर रही है और वो आपको बेवकूफ बना रही है। तो दोनों आपस में लड़ने का दिखावा करेंगे और आपके बच्चे यूं ही मरते रहेंगे।
किस कदर की यह घटना हुई है कि देश की राजधानी, जो कि अमृतकाल, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है देश में, यह नया भारत है। क्या ये यही नया भारत है जहां बेसमेंट में बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो जा रही है? या इसी भारत को बनाना चाहते थे नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल? क्या इसी दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे? क्या नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों उन बच्चों के माता पिता से आंख मिला पाएंगे? उनसे आंख मिलाकर कभी बात कर पाएंगे जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने बच्चों को खो दिया? देखना यह भी जरूरी होगा कि आखिर अब इस पर क्या एक्शन होता है। क्या सरकारें राव आईएएस के मालिकों पे कोई शिकंजा कस पाएगी? क्या उन्हें अरेस्ट करके जेल में डालेगी? मुझे नहीं लगता है कि नहीं डालेगी। इस देश का सिस्टम ऐसा है और दिल्ली का सिस्टम ऐसा है कि शायद कुछ लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाए, लेकिन जो असली जिम्मेदार हैं वो फिर बच जाएंगे। सलीके से होना तो ये चाहिए कि जो उस कोचिंग सेंटर के ऑनर हैं और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन लोगों को जेल में बंद कर उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन अधिकारियों की भी फाइलें खुलनी चाहिए जिन्होंने इस कोचिंग सेंटर को वहां पे अप्रूवल दिया, जिनके कारण ये कोचिंग सेंटर चल रहा था। क्योंकि अगर कोई कोचिंग चल रहा है तो उसके लिए भी सरकार से कुछ अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो जरूर ली गई होगी और जरूर पैसे के बल पे, घूस के बल पे अप्रूवल दे दिए गए होंगे, तभी ये कोचिंग चल रहा था। आखिर उसे जांच करने वाला कोई क्यों नहीं था? उन अधिकारियों को भी इसमें जिम्मेदार मानते हुए उसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक आम जनता से 2 बच्चों की मौत हो गई है, एक बहुत बड़ी घटना है। ये इतनी शर्मनाक है दिल्ली के लिए भी और देश के लिए भी कि जब हम देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं तो बाकी जगह का हाल ही छोड़ दें, बाकी जगह तो बस राम भरोसे ही है। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि टोटल कितने जाने वहां पे जा सकती है। जो छात्र वहां पे चश्मदीद था उसने बताया कि 35 से 40 बच्चे अंदर पढ़ रहे थे और 20 से 25 के बाहर निकलने की उसने पुष्टि की है। अभी ये भी नहीं एनडीआरएफ की टीम कर पाई है कि टोटल कितनी लोग अंदर है, कितनी बॉडीज अंदर है। वो पूरा राहत कार्य अभी चल ही रहा है। बेहद शर्मनाक बात है कि 5 घंटे के बाद भी वहां से पानी नहीं निकाला जा सका है, कि 10 से 12 फुट पानी वहां पे अभी भी जमा हुआ है, जो कि शायद निकाल दिया जाना चाहिए था। ये इस देश के सिस्टम को दिखाता है और देश की राजधानी के सिस्टम को दिखाता है कि जब दिल्ली में ये हालात हैं तो बाकी देश में क्या ही हालात रहेंगे। कैसे आखिर हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा क्या फायदा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों के माता पिता से आंख मिलाकर कह पाएंगे कि उन्होंने यही नया भारत है या यही नया भारत वो बनाना चाहते थे? अरविंद केजरीवाल की सरकार जो शिक्षा का मॉडल को लेकर बात करती रहती है, एजुकेशन की बात करती रहती है, वो यही मॉडल देना चाहती थी देश को और दिल्ली को, इसी का प्रचार करना चाहते थे। आज ये दोनों सरकारें उन पेरेंट्स की नजरों से गिर चुकी होंगी और इनकी नैतिक बल खत्म हो चुका है। ये दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। 10-10 साल से दोनों यहाँ की सत्ता पे विराजमान है और दोनों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है। ये बहुत गंभीर बात है कि उन बच्चों की मौत हुई है। इस खबर पे हमारी नज़र लगातार बनी हुई है कि बेहद दर्दनाक घटना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, 20 से 25 साल की उम्र कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है। तैयारी करने वाले बच्चे, सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे, और इस तरह के सिस्टम ने उनकी जान ले ली है। लेकिन ये नया भारत है, इसमें अप्रूवल लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग सेंटर ऐसे ही कुकुर मुक्ते की तरह चलते रहेंगे, कोई उन पर जाँच करने नहीं जाता है। किस कदर कोचिंग का धंधा इस देश में बढ़ा है, पैसे में पैसे बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकारी एजेंसी, किसी के पास टाइम नहीं है कि वहां जाके जांच करे कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। मैं अधिकतर कोचिंग सेंटर्स को जानता हूं, जो क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर पढ़ा रहे होते हैं, वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते हैं, सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं होता है कि अगर वहां कुछ हो गया, आग लग गई, पानी आ गई, तो उससे किस तरीके से छात्र बचेंगे। आखिर इन चीजों को कौन देखेगा? इस देश की एजेंसियां नहीं देखेंगी तो और कौन देखेगा? क्या उन एजेंसियों के पास दिल्ली में भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो दिल्ली के इन बड़े कोचिंग संस्थानों को जांच कर सकें? या फिर सारी इजाजत पैसे के बल पे ही दे दी जा रही है कि बड़े कोचिंग संस्थान है तो अच्छे ही होंगे? राव कोचिंग संस्थान भी एक बड़ा संस्थान है जो कि आईएएस की कोचिंग कराता है। ये सारे कोचिंग संस्थान बच्चों से लाखों की फीस लेते हैं और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं रखते हैं। आखिर इनकी जांच कौन करेगा? इन बच्चों की मौत के बाद भी क्या जिम्मेवारी बनती है सरकार की, और क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग उन कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई कर पाएंगे, इसके बाद भी चेत पाएंगे? ये भी देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या इन सरकारों की आंखों में थोड़ा सा शर्म का पानी बचा है या वो भी मर गया है। ये दोनों सरकारें उन बच्चों की जान जाने पे अब राजनीति करेंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और शायद सही एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनमें हिम्मत ही नहीं है। उन पैसों के बल पे वो कोचिंग संस्थान फिर से खड़े हो जाएंगे और इसी तरीके से इस देश का सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आप अपने बच्चों को देख के कोचिंग संस्थानों में भेजिए कि आखिर सरकारें तो इस देश को समझने से रहीं, वो आपके लिए सिस्टम नहीं बनाएगी। उन्हें बस अपने वोट बैंक से मतलब है, उन्हें अपनी सरकार चलाने से मतलब है।
ऐसी सरकारों को आप भी तय कीजिए कि वोट देने से क्या फायदा है। उंगली सामने करके सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप जनता नहीं बनेंगे, जब तक आप इन सरकारों को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, तब तक ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। उसी सिस्टम को चलते रहने दे देंगे और कल फिर किसी की मौत होगी और यही दोनों सरकारें आके बता जाएंगी आपको कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम ने जान ले ली। जबकि सिस्टम ने नहीं, इन अधिकारियों ने जान ली है, इन दोनों सरकारों ने बच्चों की जान ली है। इन दोनों की मौत के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ साथ नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली में 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है? कल के डेट में अगर उनसे कोई पूछ लिया जाए सवाल, वो अपने कॉपी को नहीं भर पाएंगे कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया है। यही हाल कुछ अरविंद केजरीवाल का ही होगा कि वो भी कुछ खास जवाब नहीं दे पाएंगे। इन दोनों ने मिलकर देश की राजधानी को गटर बना दिया है और उस गटर में आज बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं और इस तरीके की जिंदगी देश की राजधानी में जी जा रही है। ये बेहद शर्मनाक है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन जो बच्चों की मौत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, किसकी सह है कि ऐसे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और किन के इशारों पे ये कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। क्या उन कोचिंग पे मालिकों पे एक्शन होगा या नहीं, ये भी आप कमेंट करके बताइए कि किन किन लोगों पे एक्शन होना चाहिए। बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है। वो जो भी बच्चे जिनकी मौत हुई है उनके हमारी ओर से भी बहुत श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार तो शायद ही दे पाए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।